पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखिए वही अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर 16 और 17 समझने के लिए ये पूरी भूमिका आपको बतानी पड़ी। यहाँ देखो संस्कृत 16 नंबर, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, है इस पृथ्वी वाले दोनों लोकों में, दिवौ माने दो, पुरुषौ माने प्रभु हैं, दो भगवान हैं। कौन कौन से? इस पुरुषों को इनके साथ लगा करके यहाँ समाप्त कर दिया जाएगा। क्या होता है? इस पृथ्वी वाले लोकों में दो भगवान हैं, एक तो क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। पुरुषों पुरुष जहाँ दो में तरफ मात्रा लगती है ना इस पे, तो दो का अर्थ बताते हैं कि दो, ये जो है ना द्विवचन हो गया ये। तो इसके साथ और इसके साथ लगते हैं तो ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी नाशवान भगवान ब्रह्म क्षर पुरुष और अविनाशी अक्षर पुरुष यानी ये परब्रह्म। और एवं इसी प्रकार और एवं इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानी, नाशवान सब जीवों के स्थूल शरीर और कटुष्ट अक्षर उच्चते, और जीवात्मा को अविनाशी कहते हैं। लेकिन आगे देखो इनकी हिंदी भी देखिएगा। इस संसार में नाशवान और नाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। यहाँ लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के जीवों के शरीर तो नाशवान है दोनों के लोकों में, और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। आगे देखो अब 70वें में सार दे दिया, तत्व दे दिया। उत्तम पुरुष है तू अन्य है, उत्तम भगवान पुरुषोत्तम वास्तव में जो सच्चा भगवान है ना वो तो इन दोनों से भी न्यारा है। परमात्मा इति उदारते जिसे भगवान कहते हैं वो भगवान कहा जाता है वास्तव में, जिसमें प्रभु वाले लक्षण हैं। और ये माने जो लोक कर्म तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है। वास्तव में वो है अविनाशी तीसरे नंबर का। अब देखो संस्कृत हिंदी, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब कौन करता है सबका धारण पोषण? यही समझाने के लिए, इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को समझाने के लिए आप देख आपके सामने ये एक चित्र पेश किया दास ने कि इस सत्संग ने सुनकर बच्चा भी और बूढ़ा भी एक दिन तत्वदर्शी हो जाएगा। देखो टीचर एक होता है और समझा दे सैकड़ों विद्यार्थियों को, और फिर सारे ही वो उसी के रंग में रंग जाते हैं। अब देखो ये है वो जड़ जहां से खुराक चलती है। यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इसलिए ये काल भगवान कह रहा है 15वें अध्याय का फिर वही चौथा श्लोक देखो कि मैं भी उसी की शरण में हूं, अर्थात मेरा भी मालिक वही है। अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर ये देखो चौथा। उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, और जिसमें गए हुए व्यक्ति फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। वो अविनाशी पुरुष परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति यानी सारे ब्रह्मांड जिसने रचे हैं उतार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। मुझे भी उसी से टुकड़ा मिलता है तब अपने 21 ब्रह्मांड चला रहा हूँ मैं। और उसके पश्चात उसी परमेश्वर की उसी दृढ़ निश्चय करके फिर पक्का उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और की नहीं। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्या कहा कि देख ले जब मेरी भक्ति करनी है तो मेरे रंग में रंग जा, फिर नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और देवता कति त्याग दे। और उस परमात्मा की भक्ति करनी है, संतों ने ढूंढ ले, फिर तेरा जन्म और मृत्यु बिल्कुल झंझट मिट जाएगा। और मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी कर्म का दंड तुझे भी भोगना पड़ेगा और मुझे भी भोगना पड़ेगा, ये कभी मिटे नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में देखिएगा, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमात्मा की कृपा से तेरे पूरे झंझट में सनातन, ये देखो शाश्वतम सथानम, शाश्वतम सथानम का अर्थ है सनातन परम धाम यानी सतलोक, सदा रहने वाला कभी विनाश ना हो, जिसको उसको हम सतलोक कहते हैं। सचखंड सच्चा स्थान जो कभी विनाश नहीं हुआ, उस सतलोक में चला जाएगा वो प्राप्त होगा। तो जिस परमात्मा की कृपा से
और उस परमात्मा के लिए भाई उन संतों ने ढूंढ ले जो उस परम तत्व के जानने वाले। और इसी का प्रमाण वो कौन है, उसका नाम क्या है, चारों वेदों में गवाही दी, पवित्र बाइबल में गवाही दी, पवित्र कुरान शरीफ में गवाही दी कि वो कबीर है। उसका नाम कबीर है। और उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें तख्त पर जा विराजा, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये भी पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ में बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके साथ इसका लिंक बनता है, थोड़ा सा आपको ये दोनों शास्त्र दिखाते हैं। ये देखिएगा, होली बुक बाइबल। वैसे तो ये सभी पवित्र शास्त्र पवित्र चारों धर्मों के बिल्कुल पवित्र हैं, लेकिन हम इनमें छुपे हुए अनमोल खजाने को हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हमें वो गुरु पूरे ना मिले। अब बाद के पहले महापुरुष पूरे थे। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहाँ से प्रकाशित है? इंडिया बाइबल लिटरेचर, 67 बरकार रोड, किल्पिक, मद्रास, यानी ये चेन्नई से प्रकाशित है। और इसमें उत्पत्ति ग्रंथ पर देखो, बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वां दिन तक विराजमान है। देखो सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, और ये छठा दिन। छठा दिन सुनाऊंगा आपको, जिसमें अपना काम पूरा सर जाएगा। ये छठा दिन है। यहाँ देखिएगा, परमेश्वर 26 नंबर आयत से प्रारंभ होती है। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सृष्टि रची है वो मनुष्य जैसा है, बनाए। नीचे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। माने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अर्थात मनुष्य जैसा ही प्रभु है, आकार है उसका। आगे देखो, अब फिर उन्होंने खाने का क्या आदेश दिया इन मनुष्यों को। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारा खाने के, तुम्हारे भोजन के लिए। कहीं इसमें परमात्मा की तरफ से आदेश मुसलमान और ईसाई धर्म को पवित्र बाइबल साजला है, क्योंकि ये दोनों ही अपने को बाबा आदम की संतान बताते हैं। और जो पवित्र बाइबल में संकेत है पूर्ण परमात्मा का, मुसलमान उसको सत्य मानते हैं। तो यहाँ ये आदेश है, ना हिंदू मुसलमान को, ना ईसाई को, और ना सिख ना हिंदू को कोई आदेश नहीं प्रभु का मांस खाने का। आगे क्या बताया कि ये मैंने तुमको तुम्हारे भोजन के लिए, और जितने भी पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। इनको भी मांस खाने का कोई आदेश नहीं। आगे देखो, 7वां दिन विश्राम किया। 7वां दिन परमात्मा तख्त पर जा विराजे, यानी अपना आराम किया, चले गए यहाँ पे। ये कहा कि यो आकाश की पृथ्वी और या नीचे देखो, ऐसा ही होगा। 7वां दिन विश्राम का दिन, यो आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल का लेख आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ। अब पवित्र कुरान शरीफ, ये देखिएगा, पवित्र कुरान शरीफ। पवित्र कुरान शरीफ, इसमें लिखा है कि ये वह इलामी किताब है कि जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसमें जो लिखा सत्य मानना, चाहे कोई कुछ भी कहो, हमारी तरफ से फाइनल है। कुरान शरीफ ये कहां से प्रकाशन है? शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर और लखनऊ से। अंदर भी देखिएगा, यही कुरान शरीफ। नीचे देखिए, शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब सूरत फुरकानी 25 में इसमें नाम लिखा उस परमेश्वर का कि उसका नाम कबीर है। उसका नाम कबीर है। कबीर, कबीर सीधा कबीरन, कबीरन कहो, उसे कबीर कहो। मिसप्रिंट इन्होंने 2 जगह खबीरा लिख दिया, और वो वास्तव मूल जो भाषा उसमें कबीर है। उन दोनों का अर्थ, खबीरा का भी और कबीरा का भी अर्थ दोनों का बड़ा ही लिखा है इन्होंने।
तो वो कबीर शब्द है। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा सूरत फुरकानी नंबर 25, सूरतुल फुरकानी 25 में, और ये मूल भाषा है जो उसमें कुरान शरीफ में लिखा है, अरबी भाषा उर्दू लिपि। और इसमें 52वीं आयत में नीचे देखिएगा कबीरन शब्द लिखा, कबीरन, ये कबीरन। और यहाँ क्या लिखा, इसकी क्या बनाता है, इधर पूरा देखिए पढ़ के। फला, ये 51वीं समाप्ति, फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिहिद जिहादन कबीरन। इन्होंने इसका क्या अर्थ किया है, ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना। और इस कुरान की दलीलों से, यानी कोई भगवान बोल रहा है जिसे हजरत मोहम्मद अपना खुदा मान रहा है, और वो खुदा हजरत मोहम्मद का भगवान किसी तीसरे और भगवान, दूसरे भगवान की तरफ संकेत कर रहा कि वो परमात्मा, उसका नाम कबीर है और वही सबके पूजा योग्य है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि की थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा और उसी की पूजा करनी चाहिए। ए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया, अर्थ कर दिया उस कबीरन का, कबीर का। अब यहाँ अर्थ ये बनता था कि कोई खुदा है, हजरत मोहम्मद जिसे अपना मालिक मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, और वो कह रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, तो उस परमात्मा कबीर के जो मैं तुझे बता रहा हूँ, कबीर परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर राजा, और वही पूजा के योग्य है। और अन्य व्यक्ति कहेंगे ये काफिर माने जो एक परमात्मा को ना पूज के आन उपासना, बुत, मूर्ति आदि पूजा करते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उसको इन्होंने काफिर लिखा है। ऐसे गीता में प्रमाण दिया है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 नंबर श्लोक में, जो एक परमात्मा को ना पूज के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, राक्षस स्वभाव का धारण किए मूर्ख लोग, मनुष्यों में नीच। तो ऐसा इसमें लिखा है कि वो जो काफिर है ना, वो मानेंगे कबीर परमात्मा है। और जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, कबीर साहब हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी को, आदरणीय श्री दादू जी को, आदरणीय श्री गरीबदास जी को, आदरणीय श्री मुल्कदास जी को, उसी जिंदा वाले रूप में एक जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, काला सा टोप ऊपर लंबे चोटे का और एक ओवरकोट सा काला ही पहन के, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। जो तुझे जिंदा के रूप में मिला था ना, वो पूर्ण परमात्मा भाई, और उसकी महिमा गाते रहना चाहिए, उसी की पाकी बयान करो। और लोग जो काफिर हैं वो मानेंगे नहीं तेरी बात को, तो उनकी मत माना, उनके लिए संघर्ष करना, उनके बड़ा नहीं, उनके लिए, उस कबीर के लिए, कबीर के लिए उसका संघर्ष करना। अब इसके साथ साथ आपको एक और प्रमाण दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना जटिल विषय हो गया। आम व्यक्ति चाहे वो मुसलमान भी होगा तो ये सोचेगा कि महाराज जी अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अपने जो समझ में आ रहा है वही बता रहा है। अब देखो, ये तो कुरान शरीफ आपने देखा, ये तो देखा कुरान शरीफ। अब कुरान मजीद देखिएगा कि कोई हजरत मोहम्मद को कैसे संकेत मिले कि एक जबराइल नाम का देव आया करता था और उसको जबरदस्ती काल का भेजा हुआ था वो, और जबरदस्ती धक्के नुकती उसको भींच के बुरी तरह उसको दबा के डरा के और अपने उस काल का ज्ञान इसमें भर दिया, डरा के बहुत बुरी तरह। तो यहाँ देखिएगा कुरान मजीद, फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी, इसने इसका अनुवाद किया है, तर्जुमा प्रकाशक है मोहम्मद एंड कंपनी, बम्बई 59, सेल एजेंट फरीद बुक डिपो, दिल्ली 6। ये वही कुरान मजीद, पवित्र शास्त्र कुरान मजीद। और यहाँ देखो सूरत फुरकानी 25 और नीचे देखिए जो की तो, ये वही पूरा पवित्र शास्त्र जो का तो इसमें उसी लिपि में लिखा है। और नीचे देखो 52 नंबर आयत में, यहाँ देखो वहां कबीरन लिखा था या कबीरा लिखा, सीधा ही कबीरा, वही 52 नंबर आयत है। उसको क्योंकि लिखने में उसमें जैसे स्थान बोलते हैं, लिखा जाता स्थान, जैसे अल्लाहु अकबरू, अकबरू कह दे, अकबर कह दे, लेकिन है वो कबीर, ए कट जाता है, कबीर रह जाता है। अल्लाहु अकबर नहीं है, अकबरू कहो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाहु कबीर कहो, ए कट जाता है। स्थान बोलते हैं ना, मस्थान, और पहले अपने भाषा में जैसे पुराने लोग लिखा करते अस्थान भी लिख देते, अस्थान, लेकिन वो ए कट के स्थान रह जाता है। ऐसे ये कबीरा शब्द सीधा लिखा है।
और इसी फुरकान जब ये प्रारंभ होती है, इसी की 21 नंबर आयत में ये तुमने देखा, ये देखो ये 21 नंबर आयत में भी कबीरा शब्द है। कबीरा ये थोड़ा सा रे नीचे से मिसप्रिंट हुआ है, मतलब प्रिंट नहीं बन पाया, ये कबीरा। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, वहीं आइए फिर, ये है वो कबीरा शब्द, कबीरा। और अब ये दास ये कह रहा है कि ये आदेश किसने दिए इनको, ये सोचना है कि ये आदेश किससे हो रहे हैं, इस काल से। और काल भगवान ज्योत निरंजन जबरदस्ती, अब ये बहुत चतुर है। क्या कहा था कबीर साहब से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हो, हमरे मुख आन समोही। अब जैसे ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म तो पहले ही बुद्ध पुरुष पे या नीचे की साधनाओं में सीमित है, और जितने भी ऋषि लोग आए हैं ब्रह्म तक की साधना में लीन रहे। उसके बाद सिख धर्म, अब सिख धर्म में जो आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी थे वो तो परमात्मा से सीधे परिचित हुए थे। उसके बाद अब वर्तमान जो ना आदरणीय संत श्री गुरु नानक देव जी की वाणी को ना समझ के वर्तमान के सिख लोग उसको निरंकार, तू ही एक निरंकार और नाना पंथ बना बैठे, और ये कमजोरी आज हमें दुख दे रही है। इसके लिए क्या बताना चाहता दास आपको, एक दिन हजरत मोहम्मद, जब वैसे तो हजरत मोहम्मद जी का जीवन इतना दुख में है कि इंसान जब पढ़ ले उनके जीवनी ने तो कभी जो ना पागल हो जाए। जब ये माँ के पेट में थे इनके पिता की मृत्यु होगी, और जब ये 6 वर्ष के हुए तो माँ मर गई। बाहर सफर में गए थे माँ बेटा, रास्ते में माँ की मृत्यु होगी। यतीमों की तरह इसकी परवरिश हुई, और जब ये 25 वर्ष का हो गया तब एक 40 वर्षीय विधवा के साथ इनकी शादी हुई। और उसके बाद फिर इनके 3 लड़के 4 लड़कियां हुई, और तीनों लड़के हजरत मोहम्मद जी की आख्या का गए, तीनों लड़के मृत्यु को प्राप्त हो गए, 4 लड़कियां शेष रही। हे परमात्मा, अब देखो जो काल का संदेश वाक भी बना के भेज दिया उसने, और उसको भी नहीं बख्शा इसने। इतना बुंडा कर जो मुसलमान धर्म का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है, यानी सबसे पहला वो पूजा करते हैं उसी के आधार पर बताए गए, वो स्वयं इतना महाकष्ट में रहा। तो बताओ अब पुजारी कितने सुखी होंगे, और किस लिए भक्ति करते हैं हम? यही दुखों का निवारण करने के लिए ही तो भक्ति का परमात्मा की ओर लेते। वो कह जो के तो टूट गए तो फिर बाकी के कैसे सुखी होंगे हम? ऐसे श्री रामचंद्र जी जिसके हिंदू पुजारी बन रहे, श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लिया आदमी का कालजा पाट गया। हे परमात्मा, देखो ब्याह हुआ, ब्याह होते सीता वनवास हुआ, वनवास में पत्नी का अपहरण, 12 वर्ष लड़ाई रावण से, युद्ध किया, सीता जी को वापस लाया, आते किसी के कहने से और अपने उसको निकाल दिया, गर्भवती पत्नी को। सारी उम्र परिवार कहाँ और खुद कहाँ। इससे बड़ा दुख इस पृथ्वी पर किसी प्राणी को नहीं हो सकता जो परिवार में नहीं रह सकता, और तो फिर बाकी उसकी पूजा से कैसे ग्रस्त सुखी हो सकते हैं, ये सोचना चाहिए था। जिनका उनका स्वयं ग्रस्त जीवन और महाकैर टूटा रहा, महान दुख का कारण। ऐसे भगवान श्री कृष्ण देखो, क्योंकि ये काल के भेजे हुए रसूल थे। ऐसे हजरत मोहम्मद ये भी इस काल ज्योत निरंजन अव्यक्त निराकार जिसे कहते हैं उसका भेजा हुआ रसूल था। ऐसे ही हजरत ईसा जी, ऐसे हजरत मूसा जी, जिब्राइल, इसराइल जी, और जिब्राइल एक देवता इस काल का ज्योत निरंजन का, और वो उससे संदेश लेकर आता। जैसे उस काल उसको आकाशवाणी करता कि जाओ उसको ऐसे कहो हजरत मोहम्मद को, अब वो ऐसे लेकर आता है और जबरदस्ती कहता, उसके कहते मेरा नो शरीर बेच दिया, मेरा जान निकल गई होती, अपनी पत्नी को बताता हजरत मोहम्मद कि फिर मैंने डरता कि मुझे को कहने लगा कि ऐसे बोलो, इसको ऐसे पढ़ो और फिर ऐसे समाज में बताओ। मैं घबरा गया, अपनी पत्नी से कहता मैं डर गया, और उसके बाद मेरे को कई बार आकर मिला, जबरदस्ती मेरे से वो पढ़वाया, और फिर डरते फिर हजरत मोहम्मद ने डरते हुए उस काल का संदेश अव्यक्त भगवान का उस निराकार समझ के और समाज में प्रवेश कर दिया, शुरू कर दिया। इसके लिए पहले देखिए जीवनी हजरत मोहम्मद आपके सामने बताते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद नीचे देखो, फरीद बुक डिपो 422
भटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। और इसके देखो प्रश्न नंबर 14 पे क्या लिखा है कि वालिद अब्दुल्ला की शादी, अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी की शादी कबीला जोहरा में किसके साथ? आमना बहम बिन अब्दे मुनाफ की लड़की से हुई, जिनका नाम आमना, आमनी भी बोलते हैं उसको, आमीना भी कहते हैं, आमना भी कहते हैं। आमीना लिखा तो उनमें इनमें आमना लिखा, आमीना या आमना के साथ हुई। फिर देखो नीचे, उनका खानदान का नाम कुरैश था। नीचे देखो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वां सोमवार के दिन रजीम इतने यानी 23 अप्रैल 571 ईस्वी में यानी सन में इतने में हुआ। और देखो नीचे देखो, वालिद का इंतकाल, वालिद माने पिताजी का इंतकाल, अब्दुल्ला की मृत्यु आपके जन्म से पहले ही हो चुका था। आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने खुद भी यतीम का दौर देखा था। इनके दादाजी भी ऐसे यतीम थे, पिताजी इनके माँ के पेट में था, ये हजरत मोहम्मद तभी मर गया था। अब देखो नीचे देखो, यहाँ देखिएगा, जब आपकी उम्र 4 साल की थी, एक जगह 6 भी लिखा है नहीं में, कोई बात नहीं, आपकी उम्र 4 साल की हुई तो आपकी वालिदा, आपकी माता आपको अपने पास रख लिया। जब आप 6 वर्ष के हुए, उससे पहले कहीं और छोड़ा हुआ था इन्हें, फिर माँ ने अपने पास रख लिया। आप जब 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा का आपको लेकर मदीना गई। शायद आप शौहर की कब्र के ज़ियारत के लिए गई थी, क्योंकि पिताजी भी प्रदेश में मरा था इसका, और माँ भी बाहर गई तभी मर गई थी, और कोई रिश्तेदार का ताल्लुक था, इसलिए वहां गए थे, जिस वजह से आपने यह सफर इख्तियार फरमाया। आप वहां लगभग 1 महीना तक ठहरी। इनकी माता की तरफ संकेत है। और फिर उन माता का वापसी में अब्बा नामक जगह पर आपका इंतकाल हो गया। इनकी माता मर गई जब ये 6 वर्ष के थे, दफन किया। अच्छा, फिर शादी किससे हुई इनकी? हजरत खजीदा से, एक खजीदा नाम की औरत से। जब ये 25 वर्ष के हुए तो वो 40 वर्ष की थी। अब देखो, हालांकि हजरत खाजीदा रजिस्टर इससे पहले बड़े बड़े सरदारों की निकाह को दरखास्त को बर्खास्त कर चुकी थी, आपकी मंजूर कर ली, यानी इनकी शादी हुई। उसमें देखो खजीदा जी की आयु, शादी के वक्त हजरत खजीदा की उम्र 40 साल की थी और आप केवल 25 साल के थे, 25 साल के, और 25 साल वो जिंदा रही। अब ये जो बताना चाहता है दास आपको ये बताएगा कि अपने पूर्वज एक थे पहले ना, हिंदू अलग था ना, मुसलमान सिख ना ईसाई, और ये सभी शास्त्र अनुकूल साधना करा करते सतयुग त्रेता द्वापर में। और ये पुण्यात्मा हजरत मोहम्मद शिव के उपासक थे और शिवलोक में चले गए। वहां अपने पुण्यों को खा करके फिर वापस ये इनका जन्म हो गया, मनुष्य का ही हो गया। और मनुष्य जब आता सीधा उस स्वर्ग लोक से, तो इसमें भक्ति की तरफ बनी ही रहती है। और काल ने डर था कलयुग में कबीर साहब अपनी हंस आत्माओं को सतज्ञान देकर सतलोक ले जाएगा, मेरे जाल तो निकालेगा। इससे पहले इसने बाई फोर्स जबरदस्ती हजरत मोहम्मद को एक जबराइल नाम का देवता भेज के काल ने, और डरा के धमका के भयभीत करके अपना युग ज्ञान तो दे दिया पूर्ण परमात्मा का, कि वो परमात्मा कोई और है, वो ऐसा है, वो तो सही दे दिया। और फिर अपनी अटकलें उन फरिश्तों द्वारा लगा दी, जैसे पुराणों में ब्रह्मा ने, किसी मार्कंडेय ने, किसी पवन ने, किसी वायुदेव ने, इन अपनी अटकल लगा दी, काल ने लगा दी। और वो गलत है, क्योंकि मूल सिद्धांत से नहीं मिलती भगवान वाले थे। तो उनके आदेश से, जैसे पुराणों में ऋषियों और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के आदेश से जो कोई क्रिया गलत कर रहा है, जो अपने मूल शास्त्र वेद से नहीं मिलती, तो उनके अनुसार वो कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बलि चढ़ावे, चाहे कुछ भी करें, तो उनको दोष मिलेगा, वो उनको सजा होगी, बेशक लिखा हो पुराणों में। ऐसे ही परमात्मा ने पवित्र बाइबल में जो फैसला देना था पूर्ण ब्रह्म ने, वो तो दे दिया। ये भगवान का संविधान है कि न तो मांस मिट्टी खाना, और तुम्हारे लिए ये हर मनुष्य को अपने जैसा रचार चले गई। और उसके बाद कोई फरिश्ता कहता कि मांस ऐसा नहीं, ऐसा खा लो, वैसा नहीं, ऐसा खा लो, तो वो उस परमात्मा का संविधान नहीं है, ये आम किसी फरिश्ता या किसी ऋषि विशेष का
या किसी अवतार विशेष का आदेश है वो मान्य नहीं होना चाहिए। जैसे कल उदाहरण दिया था कि एक किसी व्यक्ति का कोई दरोगा थानेदार जो है जान पहचान का था, दोस्ती थी उस तय, और उस व्यक्ति का पड़ोसी उसे बहुत दुखी किया करता था। अब उसने जाकर के अपने उस एसएचओ से कहा कि दरोगा जी, मुझे एक मेरा पड़ोसी बहुत तंग कर रहा है, बताओ क्या करूं, बड़ा कभी शराब पीकर दुखी करे, कभी कुछ करे, कभी गाली काटे, कभी गाने गावे, आप कुछ समाधान बताओ। तब उसने कहा, थानेदार ने अपना आदेश दे दिया कि मार उसके लठ सिर में, मैं आप देख लूंगा, उसके सिर में लठ मार। अब थानेदार का आदेश पाके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के सिर में लठ मारा और मारते मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब वही एसएचओ उसका हथकड़ी लगा के लाया और कैद में कर दिया, उसको फांसी की सजा होगी उस थानेदार का आदेश मानने थे, क्योंकि राजा का आदेश वो नहीं था जो उस थानेदार ने आदेश दे दिया। अब ऐसे ही जो भगवान का आदेश आपने पढ़ दिया पवित्र बाइबल में कि कोई भी मनुष्य मांस नहीं खावे, फल और ये जैसे कनक है, गेहूं है, ज्वार बाजरा, ये फलदार पौधे, फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, कहते ये खाओ। तो इब आगे जो अगर कुरान शरीफ में या किसी बाइबल में परमात्मा तो जा चुका अपना संविधान बना के, बाद में किसी ने आदेश दे दिया ऐसे पशु ना खाओ, ऐसे खाओ, फला ना खाओ, तो वो बोलने वाला भी दोषी और उस बोलने वाले के आदेश को मानने वाले भी महादोषी और उनको सजा मिलेगी। अब इसमें क्या लिखा है देखिएगा, अब यहां भी देखना थोड़ा सा, 20 पे देखिए। अब हजरत मोहम्मद में जैसे आपने देखा ना, कई बार भूत आ जाए किसी में, बोलता बोलता रे एकदम बेहोश हो गए, यूं पड़ जाएगा, आंख ठहर जाती है, ऐसे हालत होया करती हजरत मोहम्मद की। यही वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नीचे कहां से प्रकाशित है ये, फरीद बुक डिपो 422 बटिया मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। इसके 20 नंबर पृष्ठ पर देखो क्या बताते हैं कि एक बार अरब के जाहिली मोहल्लों में यह बात कुछ अजीब न थी कि बच्चे तो क्या, वहां तो बड़े भी नंगे रहा करते थे, नंगे होने में शर्म नहीं महसूस करते थे, लेकिन जब आपने ऐसा किया तो नंगे होने का एहसास से आप तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े और आंखें फट कर आसमान में को लग गई, फट गिर गया और आंखें ठहर गई, ऊपर आसमान में लग गई। जब होश में आए तो आप कह रहे थे मेरा तैमंद, मेरा तैमंद। तो आपसे जब पूछा, आप जल्दी में तैमंद कमर से बांध दिया लोगों ने। अबू ताबिल ने जब आपसे सच्चाई मालूम की तो आपने फरमाया कि मुझे सफेद कपड़े पहने हुए एक मर्द नजर आया और जिसने मुझसे कहा कि सतर छुपाओ, शायद वह गैब की पहली आवाज थी। सामने दिखा है सफेद कपड़े वाला भूत और उसने वो उसका मां प्रवेश कर गया, फिर बाहर निकल गया और कहने लगा तैमंद बांध लेना, गड़ दूंगा। अब तैमंद बांध दिया। कहते हैं यह पहली आयत थी उसके संदेश आने की। आगे देखो, अब इसी के 21 नंबर पृष्ठ पे, 21 नंबर पृष्ठ देखिएगा, यहाँ देखो ये क्या लिखा, पैगंबरी। अब ये वही पुस्तक चल रही है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरीद बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से इसका प्रकाशित हुई। अब इसका 21 नंबर प्रश्न देखो। अब ये ऐसे पैगंबर बनते हैं, पैगंबर बने हजरत मोहम्मद जी कैसे बने? मेरे कौम के लोग बुतों को क्यों पूजते हैं, ये उनमें बुराई के क्यों मूर्ति पूजा करते हैं, ये बुराई कैसे दूर हो, उन्हें कैसे बताया जाए कि सच्चे खुदा परस्ती की राह क्या है। नीचे देखो, नीचे एक दिन आप ईरा की गार में इबादत माने पूजा में लगे थे, एक गुफा में लगे हुए थे। आप 40 वर्ष के हो चुके थे, यानी 15 वर्ष बीत गए थे शादी हुए ने। अच्छा, 9 इस तारीख को, अव्वल तारीख को 12 फरवरी और 61 में, ईस्वी सन 61 में कि आपके सामने अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जाहिर हुआ, सामने आया।
यह हजरत जिब्रिल था, जिब्रिल अल्लाह थे। रूहुल अमीन ने कहा, मोहम्मद खुशखबरी कबूल फरमाइए, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रिल हूँ। हजरत जिब्रिल अल्लाह ने हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा, यानी उसने क्या कहा फरिश्ते ने कि पढ़। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यह सुनकर जिब्रिल यानी उस फरिश्ते ने हजरत असलल को पकड़कर, मोहम्मद जी को पकड़कर बींचा, कसूता बींच दिया, जो मरण हो गया। आप थक गए। फिर हजरत देखना, ये आ हजरत लिखते हैं, आ हजरत, ये हजरत सीधा हजरत होता है। ऐसे ही अकबरू जो बोलते हो सीधा कबीर होता, अकबर अकबर वो कबीर होता है। आ हजरत को हजरत भी सीधा बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हजरत असलल यानी मोहम्मद को छोड़ दिया, पहले तो कसूता बीचा फिर छोड़ दिया और कहा पढ़। आपने फिर कहा, आपने फिर जवाब दिया और उन्होंने फिर हजरत सल्लल्लाहु को पकड़कर फिर बीचा, फिर जबरदस्ती बीचा और छोड़कर कहा पढ़। आपने फिर फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ओए होए। अब हजरत जिब्रील ने तीसरी बार फिर वही किया, फिर जबरदस्ती उसको पकड़कर दबोच दिया और फिर छोड़कर कहा पढ़। ये सुनाया। तो जुर्म क्या है कि आपने रब के नाम से पढ़, जिसने इंसान को जमे खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब बड़ा बुजुर्ग है, जिसने कलम से के जरिए सिखाया और इंसान को सब कुछ सिखाया और वही जानता था। ये ऐसे आगे देखो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम इस वाक़े से के बाद घर गया, तशरीफ लाए। उस वक्त आपके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। आपने हजरत खदीजा अपनी पत्नी से फरमाया, धर्म पत्नी से फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। इतना डरा हुआ था, उड़ा दो। आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपको कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत खदीजा से पूरा किस्सा सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है, खतरा है। इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया कि मुझे अपनी जान का बहुत खतरनाक डर है। आफ्ताबे आलम सादिक हुसैन सरनवी, नीचे देखो ये कहां से प्रकाशित है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की जिंदगी के हालात, आफ्ताबे आलम भाग 1, मौलाना मोहम्मद सादिक हुसैन सरनवी मरहूम, एजेंट है जसीम बुक डिपो, उर्दू बाजार, जम्मा मस्जिद, दिल्ली 6। इसके प्रश्न नंबर 28 पर देखिएगा। यानी ये बात क्लियर हो जाएगी तो फिर अपने सब पुण्यात्मा से, कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई, उसको ये पूरा पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। अब देखो, ये वही पुस्तक है आफ्ते आलम और सादकी हुसैन सरनवी। यहाँ देखो इसके 28 नंबर पृष्ठ पे, इधर लाइए, ये है अरब का सूरज, अरब का चमकता सूरज। आप ताले आलम नीचे देखना। आपने ये जो सारा काम हो लिया ना, इसके पीछे भी है इसका थोड़ा विवरण, वो उसी से संबंधित है। आपने ये देखो, आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, अपनी पत्नी से कहा। हजरत खदीजा ने, उनकी धर्म पत्नी ने तुरंत कंबल उड़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गई। आगे देखो, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत नहीं थी हो सकी, क्योंकि वो बेचारी डर गई, क्या बात होगी, अचानक इतने भयभीत क्यों हो गए मेरे पति देव। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हजरत खदीजा उनकी धर्म पत्नी की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपको की तबीयत कैसी है? हजरत सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अच्छी है। फिर कहा, खदीजा आज एक अजीब बात हुई। खदीजा ने हजूर के चेहरे की ओर से देखा, पूछा, मेरे सरताज क्या वाकया हुआ?
आपने फरमाया कि मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए हाजिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर खींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से कहा, खींचा और छोड़कर कहा कि आगे हिंदी है, खुदा के नाम से ये, यानी ये ऊपर वो दूसरी भाषा थी, इसका अर्थ है यानी पढ़ खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया आदि आदि, और जिसने इंसान बनाई। मैं डर सा गया, डर गया कि कति गीगी बंदरी थी, मर गया मैं तो मुझे जान बताओ। वह शख्स चला गया। खजीदा, अब यह अजीब बात नहीं है, ये खजीदा क्या ये अजीब बात नहीं है? इसी से आगे ये तो प्रमाण इसको इसलिए देना था कि एक में ना जचा था, दूसरे में, तीसरे में, क्योंकि एक ऐसा जटिल ज्ञान है। हाँ, बस यही वर्णन था इसमें। और इस प्रकार हजरत जबरील कई बार आया, एक बार नहीं, और ऐसे इनको ये आयत मिली। अब और दिखाना जो चाहता हूँ आपको दास, कि इस कुरान मजीद में, इस लेखक ने पवित्र कुरान मजीद में ये स्पष्ट लिखा है कि जो कुरान से मजीद है और या शरीफ है, ये हजरत मोहम्मद को रह रहकर 23 वर्षों में आदेश प्राप्त हुए और लिखते रहे। वो आदेश कैसे प्राप्त हुए, किसने भेजा, ये देखिएगा। ये कुरान मजीद, पवित्र कुरान मजीद तर्जुमा अनुवाद इसने क्या, फतेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी ने, प्रकाशक है मोहम्मद एंड कंपनी बम्बई, सेल एजेंट है फ्रीड बुक डिपो दिल्ली 6। और इसमें इसी की भूमिका में लेखक क्या लिखता है, प्रश्न नंबर 6 पर ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 6, कुरान मजीद, प्रश्न नंबर 6 और मुकदमा, ये इसका चैप्टर जैसे भूमिका कहते हैं। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात कैसे प्राप्त हुई कुरान शरीफ। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है। अर्श कुर्सी यानी ऊपर बैठा है ना, ऊपर जो कुर्सी पर तख्त पर बैठा है, उस मालिक का कलाम है। और ये कौन से मालिक का कलाम है, ये तो दास बताओगा, आपके समझ में धीरे धीरे आवेगी। अभी तो जैसा आपने सुना वैसे ही हम करते रहे। अब ये कौन से मालिक का कलाम है, ये आकर लेकर आते हैं। ये एक ब्रह्मांड में, ये इस एक ब्रह्मांड में ये काल, ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड देखो, एक पिंड ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र, इसमें ये काल यहाँ से संदेश भेजता है। और ये स्थान ऐसा गुप्त है, यहाँ कोई नहीं जा सकता ब्रह्मलोक में। और यहाँ से संदेश भेजता है यहाँ स्वर्ग के देवताओं को, यहाँ इनके पास, और यहाँ से फिर लेकर ये आते हैं इस पृथ्वी लोक में। मतलब उधर से ये इधर भेजता है, क्योंकि ये सदाशिव जो है ये काल ही है, और ये सदाशिव रूप में इनको संदेश भेजता है जब्राइल को। जब्राइल आकाशवाणी करता है जब्राइल को, जब्राइल भाग्या हुए और फिर वो बता देता है ज्यों का त्यों। जो वो बताता है ना जब्राइल को, वो ज्यों का त्यों ही बोलता है, कहता है इसमें कोई फेरबदल नहीं करता। जो उसने कहा ऊपर वाले ने आकाशवाणी की, जब्राइल लेकर चल पड़ा और जबरदस्ती इसको पढ़ा गया। अब दूसरा ये समझो कि ये काल अर्श कुर्स पे है, सबसे ऊपर के आसमान पे। कहाँ है, यहाँ बैठा है, ये यहाँ से संदेश देता है। अर्श कुर्सी खुदा का कहते हैं, ये संदेश लेकर आता है। ये है अर्श कुर्सी इनका, ये ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म अव्यक्त जिसे निराकार कहते हैं, ये काल का संदेश लेकर जब्राइल आता है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिएगा, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, और यह अर्श कुर्सी के मालिक
यानी जो आसमान पर बैठा, इनके हिसाब से तो ये ऊपर ले के हुक्म है, लेकिन उससे वो तो चला गया अपने जो बोल बाल का जाना था, सृष्टि रच का पूर्ण ब्रह्म। अब ये काल के अंतर्गत है, ये बोलता है, मालिक का कलाम है। उसने स्वयं एक बरगुजीदा पैगंबर और मुक्तवर यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया, यानी अपने हजरत मोहम्मद के लिए भेजी है। आगे देखो, नीचे देखो, सल्लल्लाहु की उम्र जब 40 वर्ष की होगी, यानी हजरत मोहम्मद जी, आइयो देखो, जब नबी करीम नबी मोहम्मद की सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 40 वर्ष की हुई, उस समय आपको नबुवत प्रदान की गई, यानी आप नबी बना दिए, रिसालत का ताज आपके सिर पर रखा गया। उसी जमाने में कुरान से उतरने की शुरुआत हुई। यदा कदा यथा, जरूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक नाजिल होता रहा। 23 साल तक संग्रह होती रही ये कुरान शरीफ। ऊपर से कभी ये काल बोलता, कभी काल के देवते बोलते ब्रह्म के। अगली किताबों की तरह जरूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल में नाजिल होता रहा। अगली किताबों की तरह जैसे वो थी ना, जैसे हजरत तो मूसा को तौरत मिली थी और ईसा को ये इंजिल मिली थी, ऐसा नहीं, ये तो वो तो एक बार मिली थी आज्ञा तेरे, और हजरत दाऊद को जबूर मिली थी, ये तो इकट्ठी मिल गई थी, एकदम बोली गई थी। लेकिन हजरत मोहम्मद को तो एक कई बार 23 साल में जो आदेश आते गए वो नोट करते गए। जैसे आजकल ये ब्रह्मा कुमारी का पंथ चल रहा है, ये न्यो का न्यो समझो, नोट करते गए, उतारी गई। और आगे देखो, सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की नबूवत के बाद रमजान के शबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से, यानी अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। यानी हम देख रहे का जैसे हम जानते हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसे ऐसा होता रहा था, अल्लाह को नहीं देख रहे, जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे उतरी थी, उतारा गया। इसके बाद हजरत जिब्रिल, वही देवता जिब्रिल फरिश्ता अल्लाह, जो जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ, जब भी उस ऊपरले भगवान का हुक्म हुआ तो जिब्रिल हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या किसी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचा दिया। काल का हुक्म लेकर उस गुप्त अव्यक्त भगवान काल ने जो भी उस जबराइल को आदेश दिया, उसको लेकर बिना बदले ज्यों का त्यों जो उसने कहा वो ज्यों का त्यों बोल दिया। अर्थात वो काल उस जबराइल में बैठा, आगे आकर अपनी बोली बोल गया, जैसे कृष्ण जी में वो काल बोलकर गीता बुलवा गया। ऐसे समझो इसको, ज्यों का। आगे क्या बताया फिर देखो, यह सही है कि आप सल्लल्लाहु नबुवत के बाद रमजान की सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से, यानी जो जिसको ये अव्यक्त ज्योति निरंजन को अल्लाह मानते हैं, पास से उस आसमान पर से नीचे, आसमान पर से जिसे हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, जैसे हम सामने प्रत्यक्ष है कि कैसे कैसे उतरी, आप ये देख रहे हैं हम कैसे आई आयते, अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। और इसके बाद हजरत जबरील यानी देवता जबरील, फरिश्ता जबरील, जो जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उसी परमात्मा का जो हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन के या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। ओए होए, कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी 1 आयत से भी कम, कभी 10 आयतें और कभी पूरी की पूरी सूरतें। इसी की शरीरत में कव्य कहते हैं। उल्मा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके हदीसों से पेश किए। क्या और क्या कारण है कि जैसे फरिश्ता वह लेकर आया, कई बार तो ये फरिश्ता लेकर आया जो उसने बोला उसके अपने मुख से, और जब आवाज घंटी जैसी मालूम थी, यह सती थी उनके हदीसों से साबित है कि वह किस्म वह की सभी किस्मों से सख्त थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था। यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वह आती थी तो मैं समझता था कि अब जान निकल जाएगी। अब क्या समझा ध्यान से इसको विचार करना। पवित्र आत्माओं क्या कह रहे हैं हजरत मोहम्मद जी के बारे में कि कैसे ये कुरान उतरी कि एक ये तो आपको बता दिया कि जब जबराइल देवता लेकर आता था उसने भी उनको पकड़ कर बींचा,
और जबरदस्ती डरा धमका के कहा से पढ़ो, वो सामने रख दी। अच्छा, उसने पढ़ने लगे, वो शक्ति दे दी काल। इसमें भी भगवान हजरत मोहम्मद जी कितने भयभीत हो गए, अपनी पत्नी धर्म पत्नी श्रीमती खजीदा जी से जाकर कहने लगे मैं तो मरूंगा, मुझे मेरी जान को तो खतरा हो गया, पसीने आगे, बुखार चढ़ गया। आपको और दिखाऊंगा, 4 रखे मेरे पास, 4 लेखकों के ये जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद जी के। उसको बुखार चढ़ गया और घबरा गया बहुत गना, इतना भयभीत हो गया, सारा कांप गुफा से बाहर निकल गए। दूसरी बार फिर आया, तो इसको तो कहते हैं ये तो विशेष कष्ट नहीं था उसको। ऐसे जो जिब्राइल लेकर देवता फरिश्ते आए, इससे जो उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी और उसको आगे लिखी गई ये जो आयत है, ये तो कोई विशेष कष्टदायी नहीं थे, और बीच में आज का छोड़ दिया, ये तो विशेष कष्ट नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता था, वो काल आता भूत की तरह और कहता घंटियां सी बाजती और इसके अंदर प्रवेश कर जाते, कभी काल, कभी ये काल के देवता, ये फरिश्ते, ये भूत, ये पितर, और उसमें प्रवेश कर जाते और वो ऐसे ऐसे कांपने लग जाता, हजरत मोहम्मद कति निढाल हो जाता, जान निकलन हो जाती। और फिर कहता ही वैसे वो फिर बोलते, हजरत मोहम्मद में बोलते और वो लिखी जाती थी। अब आपके सामने दिखाता हूँ, फिर देखिए ये कुरान जी। अब जैसे ब्रह्मा कुमारी पंच चल रहा है, कहते हैं सदाशिव की आत्मा, सदाशिव यो काल ज्योत निरंजन, इसकी आत्मा ब्रह्मा माती है और ब्रह्मा की आत्मा फिर बिना उसको कुमारिया में जाती है। फिर एक बार तो अपने डाल होकर गिर जाती है और फिर कड़क बैठी होकर बोलती हैं, उनकी आवाज भी बदल जाती है। कहाँ पहुंच जाती, कहते ऊपर से संदेशा लेकर आती है फिर वह। और ये वही सदाशिव है जिसने गीता बोली थी, कृष्ण में प्रवेश करके, ये बताते हैं वो। चलो ठीक है, जब भगवान श्री उस सदाशिव ने, काल ने जो पहले गीता बोल दी, सारा कुछ लिख दिया, अब क्या जरूरत हो, अब वो दूसरे आदेश दे रहा है, गीता जैसे नहीं दे रहा है वो, तो फिर वो नहीं है, वो तो हो नहीं सकता। अब वो अपने स्टेटमेंट बदल नहीं सकता, क्योंकि वेद बोले जब उसी ने बोले ज्यों के त्यों, और 4 ऋषि ब्रह्मा को दिए जब वो ज्यों के त्यों, 4 ऋषियों में प्रवेश करके एक एक में भूत की तरह लिखवाए वह ज्यों के त्यों, और श्री कृष्ण में बढ़कर बोला हुआ गीता नो की नो, और फिर वेद व्यास से लिखवाई फिर भी ज्यों की त्यों। यानी सदाशिव बोलता तो ये नाना प्रकार की भिन्नता वाले विचार आज वो ब्रह्मा कुमारी अमन नहीं देता, वो सदाशिव भी बोलता, यानी ज्योति निरंजन भी अगर आज बोल रहा होता इति सिद्धम, ये भूत बोला कोई न मैं, अरे इन सबको गुमराह कर जाएगा, कोई समझदार भूत है, पहले ऋषि होगा, उसको ज्ञान है छोटा मोटा, वो भूत बन के आ जाए और अपनी ऊट पटांग बातें लिखवा कर इनको गुमराह करेगा, ना जाने कितने जीवों को ये काल अभ्रमित करवा देगा। और यही स्थिति इनके साथ हो रही है। आप देखो, फिर देखो ये वही कुरान मजीद के, इसको कैसे हजरत मोहम्मद को ये कुरान शरीफ, यानी कुरान मजीद और कुरान शरीफ दोनों में ऐसा ही संकेत है, कैसे प्राप्त हुई, ये वही जो कि तो है। नीचे देखो, अब इसकी उसी पृष्ठ पे चलिए, 6 नंबर पृष्ठ पे, 6 नंबर पृष्ठ है कुरान मजीद मुकदमा, पृष्ठ नंबर 6 पे हम यहाँ पढ़ते यार, नीचे आइए, ये ऊपर देखिए, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन करने के हालात। अब हम यहाँ रहे पढ़ते पढ़ते कि एक ये भी कारण था उसको कैसे मिले कि फरिश्ता वह लेकर आए। एक कारण तो यह है कि फरिश्ता लेकर आए, जैसे उसको बीच ब्याज कर दबा दबू कर डरा डरू कर लिख पढ़वा गया, तो कहते हुआ तो विशेष दुखदाई नहीं थी। और जब कभी घंटियां सी बातें थी, एकदम डर जाता था, उसमें कंपन सी हो जाती थी, और फिर ने बताया मतलब मरने को हो जाता था जब मेरे अंदर वो देवता प्रवेश करके बोल रहा था। अब देखो, फरिश्ता वह लेकर आए और वह कागज, और एक तो वो लेकर आए, और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो, यह सती थी, वो दिखाई नहीं देता था, वह सती थी, अनेक हदीसों से साबित है। और यह किस्म वह की, इस प्रकार आने वाली जो अंतर्भूत की तरह प्रवेश करके वह फरिश्ता बोला, यह किस्म सख्त थी, बहुत सख्त थी, बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता था। यहाँ तक कि आपने फरमाया, हजरत मोहम्मद ने कहा कि जब कभी ऐसी वह आती थी, वो भूत मेरे में प्रवेश कर जाता था, वो देवता प्रेत की तरह, तो मैं समझता हूं कि अब जान निकल जाने वाली थी, निकल जाएगी, इसी स्थिति हो जाती थी। फिर फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, या फिर ऊपर काल अपने आप अंदर से प्रेरणा दे दे, आप बोला श्री हजरत मोहम्मद जी, यू काल ऐसे ही करता है, गुप्त प्रेरणा करके, कभी रूप बदल कर जबराइल का रूप बना के, कभी आप आके, कभी अंदर प्रवेश करके, ऐसे श्री कृष्ण और इन देवताओं को सबको गुमराह किया हुआ है। और फिर फरिश्ता आदमी के रूप में आकर
वो तो गुप्त रूप में आकर जो दुखी गणा करे उस जान निकलने वाली हो जाती थी। और फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे, यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट न होता था। जो जबरदस्ती आके आकार रूप में जबराइल आया था और उसने भींच ब्याच कर डरा डरू कर दोस्त को लिखवाई बोला था, कहते उसमें तो विशेष दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता था। जो अंदर प्रवेश करके बोला था ना, सारा शरीर टूटता था हजरत मोहम्मद का। जैसे भूत किसी प्रेत आत्मा किसी में आ जाते हैं तो बाद में वो मरने को हो जाता है, कहीं कहते मर गया मेरी श्वास निकलना हो जी, फिर अपनी बोली बोलते हैं वो प्रेत आत्मा ऐसे। और चौथी कारण ये किस प्रकार से बोलेगी, अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाए, जैसा कि सबे मिराज अल्लाह ताला सपने की हालत में कलाम फरमाए, वह किस्म भी सही हदीसों की साबित है। अब देखो क्या लिखा है कि कभी तो वो परमात्मा गुप्त रूप में आके जिसने हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते हैं वो स्वयं आके या ज्यों का त्यों संदेश उसको देकर, किसको, हजरत जबराइल को आप बोल रहे उसमें, क्योंकि वो काल क्या करता है, जबराइल में प्रवेश करता है। शरीर तो जबराइल का होता है और बोलता वो स्वयं है। और ऐसे दबादबू और कई बार वो कैसे फरिश्तों को भेज देता है प्रेतवत आके और उसमें प्रवेश कर जाता है हजरत मोहम्मद में। और उस समय कहते जब वो ऐसे आता था ना, पहले घंटियां सी बजने लग जाती, कानों में बहुत भयंकर सी आवाज होती, और फिर ऐसे ऐसे करके और फिर हजरत मोहम्मद बोलते और लिखने वाले लिख लेते। ऐसे ये संग्रह कुरान शरीफ और कुरान मजीद का किया गया, ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये दास बताना चाहता कि ये काल ऐसे खेल खेलता है और जिसके कारण ये भोली आत्मा प्रभु का आदेश, इस काल का आदेश पूर्ण परमात्मा का मान के अब ये क्या, और उसके ऊपर आरूढ़ हो जाती है। जैसे काल क्या करता है, अब महिमा तो पूर्ण परमात्मा की कही है पूरी और साधना सारी यही की। ऐसे गीता जी में इशारा किया कि परमात्मा कोई और है। ऐसे चारों वेदों में काल ने चारों ऋषियों में प्रवेश करके फिर ब्रह्मा को दिए थे। जब ऐसे ही फिर प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये वेद समाप्त हो जाते हैं, एक एक ऋषि में एक एक वेद भूत की तरह प्रवेश करके और लिखवा दिया। ऐसे फिर कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रेतवत पूरी गीता लिखवा दी। ज्योति निरंजन काल ने, ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, जिसको निराकार बोलने या व्यक्त कहते हैं, ये सामने नहीं आता और गुप्त काम सारे आप करता है। ऐसे ही फिर बाद में कृष्ण जी को तो मालूम नहीं मैंने गीता में क्या बोला था और स्वयं फिर वेद व्यास जी के द्वारा पूरी लिखवा दी। अब समझो इस कुरान शरीफ को, अब आपको समझाते हैं। अब संकेत तो ये डरता कर रहा ज्योति निरंजन के परमात्मा कबीर है, चाहे वो फरिश्ते के माँ का चाहे किसी प्रकार सत्य ज्ञान तो देता ऐसे, और अपनी अटकल जो लगाता है वो अधूरी, वो गुमराह करने के लिए। जैसे गीता जी में आपको प्रमाण दूंगा कि अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में तो युद्ध कर ले। और फिर पाप लगे जब नरक में ठोके गए, उनको युद्ध में किए हुए पापों का भी उसको दंड भोगना पड़ा और वो नरक में डाल दिए गए। ऐसे जो आदेश दिए हैं वो गलत दिए अपने लेवल के इसने, और ज्ञान दिया बिल्कुल सही दिया है। ऐसे ही कुरान शरीफ है, जो की तो गीता जी जैसी समझो और ऐसे ही वो पवित्र बाइबल समझो। इनमें संकेत तो पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन पूजा की विधि नहीं है इनमें। जैसे गीता जी में कहा कि उस संत ने ढूंढ ले जो तत्वदर्शी हो, मैं नहीं बता सकता, गीता बोलने वाला भगवान कहता है। ऐसे कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह ये खुदा ज्योति निरंजन कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की भक्ति, वो तो कोई संत बताओगा। ज्यों का तो देखिएगा कुरान शरीफ में, ये पवित्र कुरान शरीफ, ये वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ ये मुतरजम कौन है, इसका अनुवाद टिप्पणी करने शास्त्रीय अरबी पद्धति नागरी लिपि में, नीचे कौन, शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। कुरान शरीफ नीचे देखिए, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, ये प्रकाशक है। इसकी कुरान सूरत फुरकानी 25 में प्रारंभ करते हैं। इसमें पहले 5 मिनट का सत्संग इतना प्यार का होगा जिसमें कति क्लियर हो जाएगी। 604 पृष्ठ पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और नीचे 52 नंबर आयत से अब चलेंगे। नीचे आ जाओ। और इसमें भी 21 नंबर पे है, ये देखो यहाँ पे सूरत फुरकानी में, यहाँ भी कबीरन है 21 नंबर आयत में, और यहाँ 53 में भी आयत है। और इसका अर्थ भी इन्होंने बड़ा ही किया है। 52 नंबर आयत देखिएगा क्या लिखा है कि हे हजरत मोहम्मद, ये अरबी भाषा है, लिपि देवनागरी है, कबीर। इसकी हिंदी देखो इन्हीं के द्वारा की हुई, ये 52 नंबर आयत की,
ये 53 नंबर 51 समाप्त हुई। ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को उसका खुदा, चाहे वो फरिश्ते में का बोल रहा है, चाहे स्वयं बोल रहा है, चाहे आकाशवाणी कर रहा है, वो हजरत मोहम्मद का खुदा जिसे हजरत मोहम्मद अपना भगवान मान रहे हैं, वो संकेत दे रहा है, वो आला ताला, जिसको ये आला ताला बोले, वो कहता ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और जो मैं तुझे ये आदेश दे रहा हूं ये मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े। इन्होंने कबीर का नाम अर्थ बड़ा कर दिया, उसको लिखना था ये कि ये काफिर तो मानते नहीं कि कबीर परमात्मा है, लेकिन तू उस कबीर के लिए संघर्ष करना, बस सामना करना नहीं। जिहाद माने संघर्ष करना, लड़ाई नहीं, लठ नहीं बजाना, संघर्ष करना के वो तो मानेंगे नहीं, पर तो भी ना मानना उनकी बातों को। अब देखो 53 में, अब ये 53 के बाद ना 52 के बाद इधर देखो, ये आपको मूल संस्कृत दिखाते हैं ना मूल भाषा। 58 नंबर में लिखा खबीरा, और ये कबीरा ही है, ये कबीरा है। और यहाँ देखो इधर कबीरन, ये भी कबीरन, कबीरन कहो चाहे कबीर कहो, ये कबीर है। इन्होंने तो खबीरन लिख दिया, इन्होंने खबीरा लिख दिया, और इस कुरान मजीद में इसको कबीरा लिखा है, इसको भी खबीरा लिखा है, इसको खबीरा लिखा है, इसको भी खबीरा लिखा है, कबीरन नहीं लिखा है। चलो अब यहाँ देखिएगा 52वीं समाप्ति 53वीं में कह रहा है कि ये कबीर परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चला, अर्थात जिसने सारी सृष्टि को रचा है। पृथ्वी कहीं पर नीचे कड़वा पानी है, किधर खारा पानी है, किधर मीठा बना दिया, यानी वही परमात्मा है, मीठा और प्यास बुझाने वाला, और एक खारी कड़वा, दोनों में एक आड़ मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, क्योंकि बोलने वाला खुदा कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा, ये काफिर जो कबीर को परमात्मा नहीं मानते, ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को और मूर्तियों को, जो पूजते हैं न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ए पैगंबर, भगवान बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। यानी उनको बता दो सत भक्ति करें, नीचे की पूजा ना करें। तो ये काल सोचता है कि मेरे तक तो कर ले, कम से कम नीचे की ना करें। जैसे गीता में कहा कि अन्य पूजा ना करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो मूर्ख लोग करते हैं। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, चाहे जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, ये 58वीं आयत शुरू होती है, ए पैगंबर उस जिंदा पे, वो जिंदा के रूप में जो आया था ना, तुझे मिला था जिंदा महात्मा के, ये चैतन्य तेनू वैसे कर दिया, अपनी टीका कर दिया, रोक कर रखो। उस जिंदा पर भरोसा रखो, होए जो कभी मरने वाला नहीं है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वह अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। ये ना बड़े का अर्थ क्या कर दिया इन्होंने, काफी कर दिया, बड़ा, बहुत, घना खबरदार है। अब अर्थ का बड़ा कर दिया। यहाँ लिख रहा था वो कबीर परमात्मा अपने बच्चों के सब पाप कर्मों को काट देता है, सब जानता है वो क्या करना है। अब 59 में देखो, 59 आयत सूरत फुरकानी 25 की 59 नंबर आयत देखिएगा। जिसने, ये वही है परमात्मा जिसने आसमान और जमीन पर जो कुछ उनके बीच में है उसको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा, यह लिखना था वो अल्लाह कबीर, वो खबीरा है ना, खबीरा वो 59 आयत में, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर है, ये लिख देना था बस। अल्लाह बड़ा और फिर रहमान है, जो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब खुद ये भगवान काल कहता है कि मैं नहीं जानता, ज्योत निरंजन कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति और उसके पूर्ण जानकारी। उसकी भक्ति तो किसी बाखबर से रहमान है, तो उसकी खबर यानी उसके पाने की विधि, उससे भक्ति, उसका लाभ लेने की विधि किसी बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। सत साहिब, अब ये हमने सोचना होगा, देखना होगा
क्योंकि हम पहले अपने पूर्वज दो नहीं थे, हम एक पिता की संतान। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक, आप कहीं द्वापर तक देख लो, कोई मजहब नहीं था। अब ये भिन्न क्यों बना दिए? ये भिन्न क्यों बना दिए? ये इसलिए बना दिए कि काल ने ये चिंता थी कि कहीं वो परमात्मा आएगा। कबीर साहब कलयुग में बैन उठा हुआ, कितने जीव ले जाना, इसने वचनबद्ध किया था परमेश्वर को, पूर्ण ब्रह्म को, उस परम पिता को। तो अब कबीर साहब को मालूम था कि कलयुग में ये जीव भक्ति के योग नहीं रहेंगे, काल इनको इतना कंडम कर देगा और इन पर कष्ट इतने होंगे गिनती नहीं होए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।